क्या यार, ये मोदी जी ने फिर कहा है मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं। फिर कहते हैं देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। हाँ, ये देश बदल रहे हैं, खुद के खाने का मेन्यू नहीं बदला जा रहा। खैर, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। आज इस शो में हम करेंगे परीक्षा पे चर्चा का पोस्टमार्टम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर साल की तरह एग्जाम से ठीक पहले मोदी जी एक बार फिर टीचर बन गए हैं। बिल्कुल, आपको फटीचर बनाकर खुद टीचर बन गए हैं और टीचर बनकर देश भर के बच्चों के साथ मोदी जी करते हैं परीक्षा पे चर्चा। और इस चर्चा में वो बच्चों को क्या बताते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो मोदी जी बताइए, ऐसा क्या है आपके खजाने में जो बच्चों को क्लास में टीचर नहीं बताते? हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। ओके, पैटर्न, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? सर। फिर से पैटर्न। रुको रुको मोदी जी, मैं ना नोट कर लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, आगे। आप अपनी पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। एक बार फिर पैटर्न। लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। और बताइए मोदी जी, और बताइए। हर एक अपनी पैटर्न होती है। फिर से पैटर्न। आगे। अपनी जो पैटर्न है, एक और पैटर्न। जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं। एक और पैटर्न। मेरी पैटर्न तो है, तब एक पैटर्न था, मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। एक बार फिर पैटर्न। अरे मोदी जी, ये परीक्षा पे चर्चा है या पैटर्न पे? और बच्चे ये लिख के आएंगे एग्जाम में, तो फिर एक काम करना, इनके पेपर भी टीचर से नहीं बीजेपी वालों से ही चेक करवाना। अरे मोदी जी, इनको क्लास टॉप करनी है, इलेक्शन नहीं। इनको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है, सीधे प्रधानमंत्री नहीं। इनको आगे जाकर ऐसी डिग्री करनी है, ऐसी डिग्री करनी है जो किसी को दिखा भी सके। लेकिन खैर, आगे देखिए मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। सही बात है, सही बात है मोदी जी। बताते आपको बहुत लोग हैं, लेकिन आप किसी की सुनते कहां हैं? नोटबंदी की तो अर्थशास्त्रियों की नहीं सुनी, कृषि कानून बनाए तो किसानों की नहीं सुनी, लॉकडाउन लगाया तो गरीब मजदूरों की नहीं सुनी, ताली थाली बजवाई तो डॉक्टरों की नहीं सुनी, अग्निवीर लागू की तो फौजियों की नहीं सुनी, संसद का सेशन बुलाया तो ऑपोजिशन की नहीं सुनी। आप किसी की सुनते कहां हो? समझ में नहीं आता, आप पीएम हो या पत्नी? चलिए आगे देखते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। ओके, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में नहीं। ये लक्ष्य है या विजय माल्या? मोदी जी, ये बात बिल्कुल बच्चों को जो भी बता रहे हैं ठीक अपनी लाइफ में ऐसा ही फॉलो भी करते हैं। इसलिए वो हमेशा ऐसे लक्ष्य सामने रखते हैं जो पहुंच में तो हैं, जिन्हें अचीव किया जा सकता है। जैसे विकसित भारत बन सकता है, करप्शन फ्री इंडिया बन सकता है, क्रिमिनल फ्री पॉलिटिक्स हो सकती है, हेट फ्री गवर्नेंस हो सकती है। लेकिन मोदी जी जानबूझकर इन्हें अचीव नहीं करते, इन्हें पकड़ते नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे टारगेट पकड़ेगा इंडिया तो फिर जात धर्म पर कैसे लड़ेगा इंडिया? और अगर आपस में नहीं लड़ेगा इंडिया तो मोदी को क्यों चुनेगा इंडिया? आगे देखिए। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। अच्छा, मैंने आज आपका स्वागत आपका किया, ये असमी वो गमोसा कहते हैं। ये तो मोदी जी बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी बता देगा। आपने बच्चों को असम का गमोसा ही क्यों दिया? क्योंकि असम में इलेक्शन है और बिना इलेक्शन को ध्यान में रखे तो आप कुछ करते नहीं हैं। सामने बच्चे हैं तो क्या हुआ, बेचारे अपने एग्जाम की तैयारी छोड़कर आपकी टीचिंग की फैंटेसी पूरी करने आए हैं तो क्या हुआ, असम में कुछ बेनिफिट तो इनसे भी लिया ही जा सकता है कि नहीं? लेकिन हम तो आपकी ही मानेंगे। आप बताइए, आपने बच्चों को असम का गमोसा ही क्यों दिया? ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज, विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं, मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि इनको घरों में महिलाएं बनाती हैं और मोदी जी तो महिलाओं का सम्मान ही बहुत ज्यादा करते हैं। वो चाहते हैं कि बाकी तमाम लोग भी नारी शक्ति का सम्मान करें, इसलिए कई लोगों को तो बाकायदा जेल से बाहर निकाल कर बोलते हैं जाओ सम्मान करके आओ। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? बच्चे ने पूछा स्किल ज्यादा जरूरी है या मार्क्स ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसे इस सवाल का जवाब खुद पक्का पता होगा, क्योंकि 3 इडियट्स तो बच्चे ने भी देखी होगी, लेकिन बच्चे ने भी सोचा होगा 3 देख लिए, एक और देख लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, नंबर मार्क्स, उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहाँ पहुंचा और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मार्क्स 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 क्या है, फालतू का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में सोचना छोड़कर खुद को जीवन की कसौटी पर कसिए। माँ बाप ने सोचा था बच्चे परीक्षा पे चर्चा में जाएंगे तो मोदी जी बताएंगे कि अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ टीवी सीरियल वाली आंटी बने हुए हैं। कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे हैं नहीं है। अरे भाभी जी घर पे होती तो खुद के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते, दूसरों के नहीं। आगे चलते हैं। ये बाय प्रोडक्ट होगा, नहीं, क्या 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 बोला क्या आपने? ये बाय प्रोडक्ट होगा, फिर से बोलना। ये बाय प्रोडक्ट होगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट। एडिटर को भी पता चल गया था कि गड़बड़ हो गई, इसलिए इसने सब टाइटल के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी दिया। देख लो कांग्रेसियों, मोदी ने एकदम सही बोला है। अब जैसे मैं हूँ, इतने सारे काम होते हैं लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको टेंशन क्यों होगी? आपको कौन सा नोटबंदी करके एटीएम की लाइन में लगना है? आपको कौन सा कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जाना है? आपको कौन सा लेट नाइट ऑफिस से आते हुए गड्ढे में बाइक गिरने का डर है? आपको कौन सा नाले में कार गिरने का डर है? आपको कौन सा गंदे पानी से तबीयत बिगड़ने की टेंशन है? मालिक, ये टेंशन तो हम लोगों को है। वैसे भी मोदी जी, टेंशन उसको होती है जिसको कोई काम करना होता है। आपको तो सिर्फ काम से बचने का बहाना बनाना है, और आपको तो बहाना बनाने के लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहाना तो ऑलरेडी तैयार है। नेहरू। अब जैसे मैं हूँ, इतने सारे काम होते हैं। हाँ जी, इतने सारे काम होते हैं जिनको छोड़कर आप ये फालतू की बकैती करने में लगे रहते हैं। अरे ये काम तो कोई भी स्कूल का टीचर भी आपसे ज्यादा अच्छे से कर लेगा। अरे ये काम तो ध्रुव राठी भी कर लेगा। आप तो वो काम कर लो जिस काम के लिए जनता ने आपको 3-3 बार पीएम बनाया है। बच्चों के 4-5 घंटे वेस्ट करने की बजाय अगर इन घंटों में आप देश के शिक्षा मंत्रियों से बात करते, मुख्यमंत्रियों को आदेश देते कि स्कूलों की हालत सुधार लो, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, गेट ढह रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं, बच्चे स्कूलों में आने से डरते हैं। अगर इस पर बात कर लेते तो शायद इन 4-5 घंटों का बेटर यूज होता, लेकिन नहीं करना, हमें तो टाइम वेस्ट करना है। देखिए, आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं देखा होगा मोदी जी, नहीं देखा होगा, क्योंकि सबने आपका ये 2AB वाला मैथ्स देख रखा है, और जिसने ये देख रखा है उसके लिए वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक मैथ्स क्या ही है। आपने जब से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से ये जो एक्स्ट्रा 2AB निकाला, कसम से तब से मैथ्स खुद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। आगे। एग्जाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में ही काम ये करेगा। एग्जाम वॉरियर बुक का आपकी इसका पहला मंत्र ये है कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए। सर, मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था, एग्जाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है। बुक पढ़ने के बाद अब मुझे लगा नाउ आई कैन। इसीलिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि मोदी जी अपनी YouTube वीडियो के चक्कर में सिर्फ बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में जितने भी बच्चे आए हैं उन्होंने सबने
मोदी की बुक पहले से ही पढ़ रखी है और जो जो बातें मोदी जी इस वीडियो में बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट उनकी किताब में पहले से ही लिखी हुई हैं। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि मोदी जी ने एक किताब भी लिखी है, एग्जाम वॉरियर। जी हां, यही होता है, जो आदमी कभी खुद टीम में सिलेक्ट नहीं होता तो वो उस गेम का कोच बन जाता है, जो खुद कभी कोई बिजनेस नहीं कर पाता वो बिजनेस कोच बन जाता है, जो खुद का फ्यूचर नहीं बता सकता वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, और जो खुद कभी एग्जाम नहीं देता वो आगे देखते हैं। पीएम के रेजिडेंस पे आके तो बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मुझे बुलाया, मेरे कंध में हाथ रखा, मुझे लगा भाई ये सपना है कि या कुछ और है। लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम। बस यही मुझे इस पूरे प्रोग्राम की सबसे प्रॉब्लमेटिक बात लगती है कि जब कोई भी बच्चा किसी नेता के लिए ऐसा सब कुछ बोलता है तो उसे रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मोदी जी ने किताबें लिखना तो दूर, अगर किसी किताब में ढंग से लोकतंत्र की डेफिनेशन भी पढ़ी और समझी होती तो उन्हें इन बच्चों को रोककर बताना चाहिए था कि मुझसे मिलकर इतना भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री होने का मतलब कोई तोप नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपके माँ बाप के टैक्स पर पलने वाला, उनकी दी गई सैलरी, भत्ते, कोठी, बंगले, गाड़ी, सिक्योरिटी, ठाठ बाट, नौकर चाकर को भोगने वाला सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट हूं। इसलिए मेरी इज्जत कीजिए, लेकिन इतनी ही जितनी आप किसी भी अपने टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, ड्राइवर, रेहड़ी वाले या सब्जी वाले की करते हैं। असल में तो उनकी मुझसे ज्यादा कीजिए, क्योंकि मैं उन सबका दिया खाता हूं, कोई मेरा दिया नहीं खाता। लेकिन बच्चों को ऐसा समझाने की बजाय मोदी जी क्या कर रहे हैं? हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप साधना पुरुष और योगी हो। जी हाँ, खुद की तारीफ में लिखी हुई कविताएं सुन रहे हैं। आप अरमान हैं, आप अभिमान हैं, केवट हैं आप, मानवता के सेवक हैं आप साधना पुरुष हैं, आप योगी हैं। तो ये कौन है? विन डीजल, जो खुद योगी थे वो सीएम बने बैठे हैं और मोदी जी को पीएम होके योगी बनना है। अरे मोदी जी, रोकिए बच्चों को, समझाइए इनको कि मेरा सिर्फ इसलिए गुणगान मत कीजिए, मेरे सिर्फ इसलिए फैन मत बनिए क्योंकि मैंने आपसे मुलाकात कर ली, बल्कि मैं जो काम करता हूं, मेरी जो पॉलिसीज हैं, मेरी जो पॉलिटिक्स है, पहले उसको देखिए, समझिए और फिर मेरे बारे में अपनी ओपिनियन बनाइए। कल को जब नेट या नीट का पेपर लीक होगा और उसके बाद मैं जो आप लोगों के साथ करूंगा उसे देखकर मेरे बारे में अपनी ओपिनियन बनाइए। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इस हिसाब से जज ना करें कि आपने उनसे प्यार से बात कर ली, बल्कि इस हिसाब से जज करें कि आपने उनके लिए एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार किए। क्या आपने 12 साल में कोई एक भी ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाया जो दूसरे देशों के मुकाबले रेस में कहीं भी दूर दूर तक खड़ा होता हो? आई मीन हमारी कोई यूनिवर्सिटी आज दुनिया की टॉप 100 यहां तक कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में नहीं आती, और उन देशों की यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में आती हैं जिनके प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा नहीं करते। और वैसे भी इस प्रोग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही गलत है। मोदी जी, ये जो बच्चे आपके प्रोग्राम में आए हैं ये अपने अपने स्कूलों और अपने अपने स्टेट के टॉपर बच्चे होंगे, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे। ये बच्चे आपके सच्चे फॉलोअर हो ही नहीं सकते। आपके सच्चे फॉलोअर तो स्कूल बंक करके, क्लास ड्रॉप करके मस्जिद के बाहर डीजे पर नाचते मिलेंगे, किसी मजार पर भगवा झंडा लहराते मिलेंगे, किसी पार्क में बजरंग दल वालों के साथ मिलकर लव जिहाद रोकते मिलेंगे। आपके फैन बॉयज को पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, वो तो बेचारे धर्म को बचाते मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों।
वीडियो में जो मोदी जी के साथ बच्चे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार, एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। हमें किसी बच्चे से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारे देश के ब्राइट फ्यूचर हैं। हमारी शिकायत सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, देश के एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से है। इस वीडियो में हमने उसी के बारे में बात करने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।